हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक पूर्णिमा की कथा शेयर करूँगी। अगर आप उस दिन का व्रत रह रहे हैं तो उनकी कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी आप व्रत रहते हैं, लाइक गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, है ना, कोई सा भी व्रत रहते हैं या कोई भी फेस्टिवल के व्रत रहते हैं, तो आपको कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना गया है। यूँ तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से उनका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। कई जगह पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा माना जाता है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाते हैं। चावल व मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन व प्याज को साधारण भोजन भी बनाकर खाते हैं। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहारी का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु पानी में रहते हैं। चलिए, तो कार्तिक पूर्णिमा की मैं आपको एक व्रत कथा बताती हूँ। कहते हैं कि तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। कौन कौन से? तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों ने यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तो इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर बाद बहुत विचार किया। फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिससे सभी बैठकर पूरी पृथ्वी व आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगर को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। तब सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने यह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानों ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना कर दी। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए और देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों को नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। चलिए, तो मैंने आपको कार्तिक जो पावन महीना है उसकी एक कथा सुनाई। अगर आप व्रत रहते हैं तो कथा अवश्य सुननी चाहिए आपको। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।